हाय एवरीवन, आर्यन दिस साइड। अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस एक्शन बेसिस पे सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझना। क्योंकि आप कोई भी अगर एंट्री लेते हैं या फिर एसएल लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो है चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझना और अपना लाइव मार्केट में एंट्री लेना। तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, सभी को अच्छे से समझते हैं। आज है चार्ट पैटर्न सीरीज का डे 2। आज हम समझेंगे डबल टॉप चार्ट पैटर्न को। तो सिंपली ये एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इसमें हमें एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें हम ट्रेड लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं या फिर छोटा सा एसएल देते हैं। तो चलिए इसे इजी से समझते हैं कि ये चार्ट पैटर्न कैसे चार्ट में दिखता है और ये चार्ट पैटर्न कैसे मूव करता है। तो मैंने यहाँ पे डबल टॉप का एग्जांपल निकाल के रखा है और टाइप्स ऑफ डबल टॉप यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है हमें। और इस साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल बॉटम का भी एग्जांपल है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी हम सिर्फ समझेंगे डबल टॉप को। तो सिंपली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डबल टॉप देखने को मिलता है हमें चार्ट में। फर्स्ट है एक सिंपल, जिसमें हमारा लेवल के पास रेजिस्टेंस के आसपास में हमारा डबल टॉप देखने को मिलता है। सेकंड में हमारा बनता है एक्सटेंड एम पैटर्न, मैं इसे एम पैटर्न भी बोलता हूँ सिंपल से। और एक्सटेंड एम पैटर्न में फर्स्ट टॉप हमारा नीचे में रहता है और सेकंड टॉप जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर में रहता है। और शॉर्ट फॉर्म का एम पैटर्न जो होता है उसमें फर्स्ट टॉप हमारा हाई में रहता है और जो सेकंड टॉप होता है वो थोड़ा सा उससे नीचे रहता है या फिर थोड़ा ज्यादा भी नीचे हो सकता है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो दो जगह हमारा एंट्री हो सकता है। फर्स्ट में हो सकता है हमारा डबल टॉप के आसपास, डबल टॉप के आसपास में, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं और यहाँ पे कहीं। और सेकंड में हमारा ब्रेकआउट एंट्री भी हो सकता है, जो हमारा नेकलाइन का ब्रेकआउट जैसे मिलता है वैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो बेसिकली अगर मेरी बात किया जाए तो मैं यहाँ पे डबल टॉप के आसपास में एंट्री लेता हूँ, क्योंकि फेक ब्रेकआउट का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे डबल टॉप के आसपास में एंट्री लेता हूँ और जिसके कारण मुझे यहाँ पे छोटा सा एसएल देना पड़ता है। और फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे रखता हूँ नेकलाइन के पास में। सेकंड टारगेट मैं सिस्टमेटिक रख देता हूँ 1:3 या फिर 1:4 का। पहले मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है, एक सेकंड में इसे जूम कर देता हूँ। तो ये हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। चार्ट पैटर्न में एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक एक्सटेंड मूव चाहिए अपसाइड में। उसके बाद जैसे फर्स्ट टॉप बनाएगा वैसे हम एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉप का वेट करेंगे, लेकिन मिनिमम जो हमारा नेकलाइन बनना चाहिए, मिनिमम हमारा 50% के आसपास में नेकलाइन बनना चाहिए। जहां से मार्केट एक्सटेंड मूव हुआ है उसका जो 50% है वहां के आसपास में हमारा फर्स्ट नेकलाइन बनना चाहिए मिनिमम। उसके बाद जैसे यहाँ पे सेकंड टॉप बनेगा वैसे मैं प्रॉपर एक्टिव और एंट्री के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं डबल टॉप को यूज करता हूँ परफेक्ट एंट्री के लिए। लेकिन बहुत कोई इसमें ब्रेकआउट का वेट करते हैं, लेकिन मैं ब्रेकआउट का वेट नहीं करता हूँ। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ सिंपली। तो जैसे सेकंड टॉप बनता है वैसे मैं यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनता है वैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ अपना और एसएल रखता हूँ। प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास में मैं एसएल रखता हूँ और टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है नेक लाइन के पास में। यहाँ पे सभी का एंट्री होता है नेक लाइन के पास में, लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट होता है। अब इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल है। अगर मार्केट में देखें तो फेक रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पे डबल टॉप के सेकंड टॉप के आसपास में मैं एंट्री लेता हूँ और टारगेट पहला नेकलाइन के आसपास में रखता हूँ। उसके बाद मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ 1:3 या फिर 1:4 का रेशियो। सिंपली इस तरह से हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है हमारे लाइव मार्केट में। एक हमें एक्सटेंड मूव चाहिए, उसके बाद फर्स्ट जैसे पीक बनाता है उसके बाद मैं नेकलाइन का वेट करता हूँ। जैसे 50 मिनिमम 50% ड्रॉडाउन का नेकलाइन चाहिए। उसके बाद सेकंड पीक जैसे बनाता है मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लेता हूँ। प्रीवियस कैंडल के पास में मैं अपना एसएल रखता हूँ। फर्स्ट टारगेट में रखता हूँ नेकलाइन के पास में। उसके बाद मैं सिस्टमेटिक कर देता हूँ 1:3 या फिर 1:4 का रेशियो रखता हूँ। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बहुत सही है चार्ट। अगर आप परफेक्ट एंट्री चाहते हैं और अपना एसएल सही जगह लगाना चाहते हैं तब आप यूज कर सकते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न को। तो ये चार्ट पैटर्न आपका एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इसमें हमें डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है एक ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आपके लिए एक बेस्ट हो सकता है कि अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं तब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को सही से मेंटेन नहीं कर पाइएगा। तब तक आप कोई भी चार्ट पैटर्न को यूज करके आप ट्रेड नहीं ले पाइएगा सही से। आप ट्रेड तो ले लीजिएगा, लेकिन जो ओवर ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा रहेगा, जिसके कारण जो आपका कैपिटल है वो आपका ड्रॉ डाउन हो सकता है। तो सिंपली अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको जो आपको पोजीशन साइजिंग है वो मेंटेन करना होगा और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसे आपको फॉलो करना होगा।